हेलो छात्रों, मित्रों, दोस्तों, आप सबको नमस्कार। देखिए, आई एम महिपाल सर। आज हम शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी चल रही 13.1 कक्षा 9 की एक्सरसाइज है ये, जिसके अंतर्गत दिया हुआ है एरिया, सरफेस एरिया यानी कि मेंसुरेशन, जिसमें घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला। इसकी जो है एक्सरसाइज की जितनी भी हमारे पास फार्मूले हैं, वे सभी फार्मूले हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको भेज दिए थे। आप उस वीडियो को ध्यान से देख करके सभी फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करें। अब देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं 13.1 का अगला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 4। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है, ये हमें इसमें निकालना है। अब देखिए, शुरू करते हैं प्रश्न को। इसमें दिया हुआ है एक ईंट की माप हमारे पास दी हुई है। एक ईंट की माप जिसमें L बराबर 22.5 सेमी, B बराबर 10 सेमी और H बराबर 7.5 सेमी दिया हुआ है। ये हमारे पास जो है एक ईंट की माप दी हुई है। तो जब एक ईंट की माप दी है, ईंट जो है प्यारे छात्रों कैसी होती है, जैसे घनाभ होता है, उसमें 6 तल होते हैं। तो उस घनाभ के आकार की ईंट का सबसे पहले निकालते हैं क्षेत्रफल, यानी कि उसका वक्रपृष्ठ। एक ईंट का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कह लो या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपके पास आएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ये उसका वक्रपृष्ठ का फार्मूला है। इसमें जो है सब की वैल्यू रखिए। देखो, ये आ गया आपके पास 2L का मान है 22.5 गुणा B का मान हमारे पास 10 प्लस B का मान 10 गुणा H का मान है 7.5 प्लस 7.5 गुणा L का मान है 22.5। तो ये जो है इस तरीके से सबकी वैल्यू को हमने इसमें रख दिया फार्मूले में। अब देखिए, दो दो पदों की गुणा है, जैसे L गुणा B, तो L की B से गुणा करते हैं। जीरो वाली संख्या की गुणा हमने आपको बता रखी। ये हो गया आपके पास 2, जब 21 से गुणा करेंगे ये हो गया 22, 5 जीरो इनके लगी पॉइंट आपकी 225 प्लस, जब 10 से गुणा करेंगे ये हो गया 7, 5 जीरो एक के बाद पॉइंट लगी 75 प्लस। अब ये आ गया 7.5 गुणा 22.5, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7.5 पंजे पंजे 25, 5 2 10 2 12, 5 2 10 1 11, 7 पंजे 35, 3 7 2 14 3 17, 1 7 2 14 1 15, 5 7 7 1 8, 5 1 6, 1 का 1, 1 2 के बाद लग गया आपकी पॉइंट। देखो, इन दोनों गुणा करने के बाद में आपके पास आ गया कितना, 168.75। ये आ गया 168.75। अब इन सबको जोड़ लीजिए। देखो, जोड़ो, 0.75 आ गया आपका, 2 गुणा 0.75 और 8 और 5 13, 13 और 5 18, 1 6 1 7 और 7 14, 14 और 2 16, 1 1 और 1 2 और 2 4। ये आ गया, इसी गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद देखिए आता है यो 2 पंजे 10, 2 से 14 1 15, 2 8 16 और 1 17, 2 चौकी 12 1 13, 2 चौक 8 1 9, 1 2 के बाद आपकी दशमलव आ गई। तो ये आ गया आपका इतने वर्ग सेमी आया यो। तो इस तरीके से जो है हम इसकी माप को निकालते हैं। देखो, हमारे पास दिया हुआ है पेंट
कितने वर्ग मीटर पर कर सकता है एक डब्बा? 9.375 वर्ग मीटर पर कर सकता है। ये वर्ग मीटर में दिया हुआ है और ये हमारा यहाँ वर्ग सेमी। तो वर्ग सेमी के मीटर बना लीजिए। वर्ग सेमी के मीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाग करनी पड़ेगी 937.50। आप इसको भाग करिए 100 गुणा 100 से, क्योंकि एक मीटर में 100 सेमी होते हैं। अब यहाँ दिया हमारे पास 100, यानी कि देखो 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेमी, यानी कि 100 सेमी बराबर ये हो गया 1 मीटर। हमें बदलना है सेमी को, 1 सेमी बराबर ये हो गया 1/100। तो 1 सेमी को बदलने के लिए हमें 100 से भाग करनी, 2 सेमी को बदलने के लिए 200 से भाग करनी है, क्योंकि यहाँ सेमी स्क्वायर है, सेमी के 2 हैं, वर्ग सेमी है, इसलिए 200 से भाग करिए। अब भाग करिए, देखो जब भाग करते हैं तो पॉइंट जो है आपके पास 1 2 3 4, ये पॉइंट जो है 4 अंक की तरह जाएगी। ये हो गया 0.09375 अब ये बन गया इतने वर्ग मीटर। तो ये होगी भाग आपकी। अब निकालते हैं क्या, देखो एक डब्बा जो है इतने वर्ग मीटर पर पेंट करता है, तो इतने पे पेंट करने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ती है? तो ईंटों की आवश्यकता, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या निकालने के लिए हमें ध्यान रखना है क्या, कुल कुल पेंट। अब ईंटों की संख्या निकालने के लिए कुल क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? कुल क्षेत्रफल हमारे पास है ये, यानी कि कुल क्षेत्रफल जो डब्बे के अंदर पेंट दिया हुआ है कुल, और बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। जो हमारे पास एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया बटे वो रखना है। अब देखिए इसको ऊपर रखते हैं, देखो यहाँ रखते हैं, बराबर ये आ गया आपके पास 9.375 और बटे एक ईंट का हमारे पास ये दिया हुआ है 0.09375। कुल क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है ये डब्बे में जो पेंट दिया हुआ है, और एक ईंट का क्षेत्रफल हमारे पास ये है। जब इसको भाग करेंगे तो निकल जाएगी हमारे पास ईंटों की संख्या। अब करिए डिवाइड, देखो यहाँ पॉइंट है 1 2 3 के बाद, यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो पॉइंट बराबर कीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, ये बराबर हो गए। अब पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, ये संख्या आपकी बन गई, कितनी बनेगी संख्या? देखो ध्यान दो, ये हो गया 9375000 बटे ये आ गया आपके पास 93750। जीरो से आपका जीरो कट गया, इस पूरी संख्या से पूरी संख्या कट गया, एक बार 2 जीरो आ गई, तो ईंटों की संख्या जो आपके पास वो कितनी आ गई? 100 आ गई, यानी कि 100 ईंट आ गई। तो इस तरीके से जो है हमने ईंटों की संख्या निकालनी है। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भी स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न नंबर 5। ये एक्सरसाइज है 13.1। इसमें दिया हुआ है एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेमी लंबाई का है तथा एक अन्य डिब्बे की लंबाई चौड़ाई 12.5 सेमी लंबाई है, चौड़ाई 10 सेमी है और ऊंचाई 8 सेमी, यानी कि ये घनाभ के आकार का है। एक डब्बा घन के आकार का है, एक डिब्बा घनाभ के आकार का है, 2 डब्बे हमारे पास हैं। हमें निकालना है कि डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ अधिक है और कितना अधिक है, और सेकंड नंबर पर निकालना है कि डिब्बे का कुल पृष्ठ कम है और कितना कम है। तो हमें निकालना है किसका पार्श्व पृष्ठ अधिक है और कितना अधिक है, किसका पार्श्व पृष्ठ यानी कि कुल पृष्ठ कम है और कितना कम है। अब देखिए आओ स्टार्ट करते हैं, प्रश्न आपका है या आंसर। सबसे पहले हम इनकी माप लिखते हैं। हमारे पास घनाकार डिब्बा है
जो घनाकार डिब्बा है उसकी किनारा दे रखा है ए सेमी, तो उसकी भुजा मान ले घनाकार। ये हो गया ए बराबर हो गया 10 सेमी। ये घनाकार डिब्बे की माप है। और जो डिब्बा दिया हुआ है घनाभ के आकार का, घनाभ के आकार के डिब्बे की माप, जिसमें घनाभ के आकार, घनाभाकार, डिब्बे की माप यानी कि एल बराबर है आपके पास 12.5 सेमी, बी है इसकी 10 सेमी और एच है इसकी 8 सेमी। तो ये जो है हमारे पास दोनों डिब्बों की माप आ गई। जो घनाभ के आकार का डिब्बा है उसकी माप आ गई और जो घन के आकार का डिब्बा है उसकी भी माप आ गई। अब इन दोनों को हमें हल करना है। सबसे पहले पार्श्व पृष्ठ निकाल लो आप घनाभ के डिब्बे का। फर्स्ट जो घनाभ के आकार का डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठ निकालिए। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्या फार्मूला है इसका? आपने फार्मूला याद किया होगा। इसका फार्मूला है 4a²। ये हो गया 4 गुणा 10 गुणा 10, 10.100 चौका 400 आ गया। 400 वर्ग सेमी जो है वह पार्श्व पृष्ठ उसका आ गया जो घनाकार डब्बा है। अब निकालते घनाभ के आकार के डिब्बे का घनाभाकार। डब्बे का पार्श्व पृष्ठ, इसका आपका फार्मूला क्या है? डो एल प्लस बी और गुणा एच। जो घनाभाकार डब्बा है हमारे पास उसका पार्श्व पृष्ठ हमारे पास है 2l प्लस बी गुणा एच। रखिए वैल्यू। एल का मान इसका दिया हमारे पास 12.5 और प्लस बी का मान दिया हुआ है 10 और गुणा एच का मान दिया हुआ है 8। तो ये आ गया आपके पास 2 गुणा, ये जोड़ का हो गया 12 10 22.5 और गुणा 8। सबकी गुणा कर लो। देखो पहले 8 की गुणा करो। 8 पंजे, चल 2 की गुणा कर लो आप। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, ये आ गया 45.0 गुणा 8 बराबर ये आ गया 0। 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32 4 36, इतने वर्ग सेमी आ गया। अब आप देखिए दोनों की तुलना कीजिए। आप दोनों देखिए दोनों की तुलना कीजिए कि घनाकार डिब्बे का अधिक है या घनाभ के आकार के डिब्बे का अधिक है। आपको नजर आ रहा है कि ये आपका अधिक है, यानी कि 400 संख्या जो है वो आपकी बड़ी है 360 से, अर्थात कौन से का अधिक है? घनाकार डिब्बे का अधिक है। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ अधिक है। और कितना अधिक है? कितना अधिक है ये अंतर यहाँ निकाल लीजिए। 400 माइनस 360, ये आपका आ गया 0 दशमलव अच्छा गया 4 40 वर्ग सेमी, यानी कि इतना अधिक है। तो आपने दोनों का देख लिया, दोनों का आपने निकाल लिया। तो आप जो है गौर से पढ़िए प्रश्न को, किसका पार्श्व पृष्ठ अधिक है। ये हो गया आप किसका फर्स्ट पार्ट। अब निकालते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, उसमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले निकालते हैं घनाकार डिब्बे का सेकंड भाग, इसका घनाकार डिब्बे का
कुल पृष्ठ। इसका फार्मूला क्या है पहले छात्रों, 6a²। तो ये सभी फार्मूले जो है हमारी पिछली वीडियो में, वहाँ से पक्के याद कर लें, आपको जगह जगह आपके काम आएंगे। ये हो गया 6² गुणा करिए इसकी 6 गुणा a का मान हमारा है 10 और गुणा 10, ये हो गया 10.6 600 वर्ग सेमी आ गया। ये तो हमारे पास आएगा घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालते हैं घनाभाकार डिब्बे का। कुल घनाभ के आकार के डिब्बे का क्षेत्रफल हमारा कितना है, फार्मूला हमारा वही है 2LB प्लस BH और प्लस HL। इस फार्मूले का अपना यूज कीजिए। देखो ये आ गया 2, L का मान हमारे पास है 12.5 प्लस B का मान हमारे पास है 10, LB नहीं गुणा 10 प्लस B का मान हमारे पास 10 और गुणा H का मान हमारे पास है 8 प्लस 8 गुणा L का मान है 12.5। अब इन सब की गुणा करिए। देखो ये आ गया आपके पास 2 10 से गुणा करते हैं तो ये आ गया आपके पास 125 प्लस ये आ गया 10 अट्ठे। देखो ये गुणा ये आ गया आपके पास, एक गुणा ये आपके पास, एक गुणा ये आपके पास, 10 अट्ठे 80 प्लस 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 का 8 और 2 10, एक के बाद पॉइंट लग गया आपके पास। इन सबको जोड़िए, ये आ गया 2 गुणा, अब इन सबको जोड़ दो। देखो ये आ गया आपके पास 0.5, 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 1 305 गुणा कर लो, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 610 वर्ग सेमी। आप इन दोनों में तुलना कीजिए, इसमें और इसमें, दोनों में तुलना करके आपको चेक करके पता लग जाएगा कि किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, हमारे पास घनाकार डिब्बे का कम है, घनाभ के आकार के डिब्बे का अधिक है। यानी कि 610 संख्या जो है हमारे पास बड़ी है, इससे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ अधिक है। अब कितना अधिक है, यहाँ पे इसका अंतर निकाल लीजिए। अंतर 610 और माइनस 600, ये आपके पास बच गया 10 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से जो है आपके ये दोनों क्वेश्चन पूरे हो गए। देखो पहले छात्रों ध्यान से रखना, पहला क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, इस क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट पार्ट क्या था, पार्श्व पृष्ठ अधिक हमारा किसका आया था, घन का। लेकिन दूसरे नंबर पे क्या हमारे पास कुल पृष्ठ किसका अधिक आया, घनाभाकार डब्बे का। कितना अधिक आया, 10 वर्ग सेमी अधिक आया। तो आपने जो है इन क्वेश्चनों को इस तरीके से ध्यान से करना है। तो इससे अगली वीडियो में जो है इससे अगले क्वेश्चन लेंगे। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।